सबूत चाहिए तो ज़मीन को खोदना पड़ेगा। और अंत में हुआ भी यही कि कब तक लटकाओगे, कब तक भटकाओगे, समाज को कब तक धोखा देते रहोगे। ओवैसी का कहना है कि हमने एक मंदिर खो दिया, एक मस्जिद खो दिया है, अब हम दूसरे ज्ञानवापी पर उनका दावा नहीं होने देंगे। अरे ऐसी गिदड़ भभकी फालतू की बातें। तुमने खो क्या दिया है? तुमने तो कब्जे किए इस देश के 30,000 से ज़्यादा, और मैं कहूँ हिंदुस्तान की किसी भी प्रसिद्ध मस्जिद की नींव खोदिए तो उसके नीचे से एक मंदिर ही निकलेगा। और उस परिस्थिति में ये बताते हैं खो दिया है, अब नहीं खोएंगे। शुक्र मनाइए, दुनिया के सबसे सभ्यतम सभ्यता के बीच जी रहे हो। अन्यथा सीरिया, टर्की, ईरान में होते और अफ़गानिस्तान में होते तो अब तक तुम्हारे विरोधी ही, अरे जिन लोगों ने मोहम्मद साहब को भी नहीं बख्शा कत्ल करने से, उनके नवासों का भी कत्ल कर दिया, उन्हीं की नाजायज़ पैदाइश हो तो आप हमें क्या समझाओगे। और इन फर्जीवाड़ों की पोल खुल चुकी है। देश की जनता, देश का युवा वर्ग क्रॉस क्वेश्चन करता है, सवाल आगे बढ़ के पूछता है और जवाब अब उन्हें देना होगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर्वे, अब सर्वे पे काफ़ी रोक लगाने का प्रयास किया गया। अब सर्वे जब हो रहा है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि जो सर्वे ये जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जो वकील जो कह रहे हैं, उस पक्ष के वकील जो कह रहे हैं, ये सारा उनका झूठा दावा है। और जिस प्रकार से इसको लटकाना भटकाने का प्रयास किया गया, कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को स्वामी जी? पहले दिन पहला वाक्य हम लोगों ने प्रयोग किया था, क्या बात है जिसको छुपा रहे हो। हमारे पास तो तथ्य थे ही, हम तो इतिहास के आईने से वो सारे तथ्य लेकर के आए थे। लेकिन बार बार कहते थे इतिहास की पुस्तकों में तथ्य नहीं मिलेगा, तथ्य तो वहाँ ज़मीन में गड़ा हुआ है। सबूत चाहिए तो ज़मीन को खोदना पड़ेगा। और अंत में हुआ भी यही कि कब तक लटकाओगे, कब तक भटकाओगे, समाज को कब तक धोखा देते रहोगे। और झूठे सबूत, तो ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, कोर्ट का वर्डिक्ट है। आप 1935 के मुकदमे में भी दीन मोहम्मद वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आज भी फर्जी सबूत गढ़ना, राम जन्मभूमि का केस हो या काशी विश्वनाथ का केस हो, हर टाइम फर्जी सबूत गढ़ने में, झूठ बोलने में आपका कोई सानी नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन ये देश बुद्धि प्रधान है, सरस्वती का उपासक है, उसे सब पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लगातार कोर्ट की अवमानना करने का कारण क्या है स्वामी जी? लगातार दूसरे पक्ष द्वारा कोर्ट की अवमानना करने का कारण, उनको ऐसा लगता है कि लगातार लगता है कि ऐसे कि हिंदू पक्ष को, कोर्ट ही हिंदू पक्ष हो जा रहा है उनके लिए। जब कोई व्यक्ति गुंडागर्दी से, आपराधिक प्रवृत्ति से कोई चीज़ हासिल किया होता है, तो जब तक उसके लोग होते हैं कोर्ट को भी धमकियां देता है। लेकिन कोर्ट निष्पक्ष जब होता है और जब वो अपनी कार्यवाही करता है, कभी उसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गुंडे पलते थे, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में उसी पुलिस वही है, लेकिन पुलिस की गोलियां और पुलिस के बूट अपराधियों से जिस तरीके से बात करते हैं, खौफ है। अपराधी थानों में सरेंडर करते हैं। उसी प्रकार जब न्याय बेखौफ होता है तो न्याय कि अपराधी को अन्याय दिखने लगता है। तो ये सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के, मैं तो कहूँ हजारों वर्षों के ये अपराधी हैं जिन्हें न्याय में अन्याय दिखता है। अब तो सर्वे में काफ़ी पुख्ता सबूत मिलने के संकेत भी आ गए हैं, अब आगे का क्रियान्वयन कैसे होगा? सबूत, कोर्ट की कार्यवाही, मुकदमे का बहस, ये कोर्ट की प्रक्रिया न्यायालय को मुबारक हो। संत और संत समिति तो इतना ही सोचते कि अब बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मार्ग में जो भी कानून बाधक हो, हमने मैंडेट आपको किस लिए दिया है। ओवैसी का कहना है कि हमने एक मंदिर खो दिया, एक मस्जिद खो दिया है, अब हम दूसरे ज्ञानवापी पर उनका दावा नहीं होने देंगे। अरे ऐसी गिदड़ भभकी फालतू की बातें। तुमने खो क्या दिया है? तुमने तो कब्जे किए इस देश के 30,000 से ज़्यादा, और मैं कहूँ हिंदुस्तान की किसी भी प्रसिद्ध मस्जिद की नींव खोदिए तो उसके नीचे से एक मंदिर ही निकलेगा।
और उस परिस्थिति में ये बताते हैं खो दिया है, अब नहीं खोएंगे। शुक्र मनाइए, दुनिया के सब से सभ्यतम सभ्यता के बीच जी रहे हो, अन्यथा सीरिया, टर्की, ईरान में होते और अफ़गानिस्तान में होते तो अब तक तुम्हारे विरोधी ही, अरे जिन लोगों ने मोहम्मद साहब को भी नहीं बख्शा कत्ल करने से, उनके नवासों का भी कत्ल कर दिया, उन्हीं की नाजायज़ पैदाइश हो, तो आप हमें क्या समझाओगे? लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात को जोर देता रहा है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, ज्ञानवापी पे मुद्दे उछाल के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो ये इन आक्रांताओं को ये देश का मुस्लिम समाज अपने आप से क्यों जोड़ लेता है? अच्छा, जब ये बात होती है, कोई ईमानदार व्यक्ति, देश का कोई नायक यह कहता है अपराध से सख्ती से निपटेंगे, तो अपराधी को तो पता है ना कि वो अपराध कर रहा है, तो वो अपने को उस विषय से तत्काल जोड़ लेता है कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक उसी प्रकार कभी औरंगजेब की मज़ार पे फूल चढ़ाने वाले लोग, उन्हें पता है कि वो अपराधी हैं, मानसिक रूप से वो अपराधी हैं, और जब हैदराबाद की किसी मस्जिद में मौलवी नमाज पढ़वाते हुए ये कहता है कि इस देश पर हमने 800 वर्षों तक हुकूमत किया है, आगे भी करेंगे, तब हमारे मन में भी आता है कि इन्होंने हुकूमत किया है तो अब हमें भी तो स्वतंत्रता चाहिए। अब तक तो हम इनको भाई मानते थे, लेकिन ये तो भाईचारे की आड़ में हुकूमत करने वाले ये हमारे बादशाह निकले, तो इन बादशाहों को ज़मीन दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। लगातार जैसे आपने स्वामी जी, आपने कहा कि 800 साल तक इनकी हुकूमत रही, हमारे इतिहास में भी ये दर्ज है, तारीखें दर्ज हैं, लेकिन आज जब तथ्य सारे सामने आ रहे हैं, जैसे राम मंदिर का तथ्य सामने आ गया, फिर ज्ञानवापी का भी तथ्य सामने एक एक करके कलई सारी खुल रही है, तो इनको इतिहास में इतना महिमामंडन करने की ज़रूरत क्या थी? तथाकथित स्वतंत्र भारत के एक लगातार 7 मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए, और इस देश के हजारों हजारों वर्ष की परंपराओं के इतिहास की अपेक्षा इन्होंने मुगलों के खाने पीने, बैठने, हरम, समलैंगिक संबंधों का इतिहास पढ़ाया। इन्होंने कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्यवस्था, पुष्यमित्र शुंग का शौर्य, कभी शतवाहन, शालिवाहन, दक्षिण के चोल वंश का इतिहास में कितना पढ़ा दिया है। कभी महाराणा के भाले का वजन इनको पढ़ाने का नहीं था। अरे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और जौहर नहीं होते तो राजस्थान का इतिहास भी हम ठीक से नहीं जान पाते। तो इसलिए ये झूठे और मक्कार लोग हैं, और कभी इन्होंने शासन नहीं किया। हर समय हिंदू लड़ा है, और हिंदुओं पे अगर शासन किए होते तो हिंदू तो मिट गया होता। आज भी इस देश में 100 करोड़ के आसपास का हिंदू समाज कहाँ से खड़ा है? तो कहीं न कहीं तो हैं हम। जिस स्थान पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहाँ पे लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा है वहाँ पे तालाब है, अन्य कुछ नहीं है। ये वहाँ पे तालाब, किस प्रकार से तालाब को छुपाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से वहाँ पे जल जमाव होने की प्रक्रिया हो रही थी? मैंने पहले भी कहा है, झूठे सबूत गढ़ना, फर्जी गवाहियाँ देना। राम जन्मभूमि के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 इतिहासकार, देश के तथाकथित प्रतिष्ठित वामपंथी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, मूर्खों की फौज थी, और इनके बारे में हाई कोर्ट कहता है कि रातों रात किताब लिख करके सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के गवाह बन करके, क्यों तो राम जन्मभूमि है ही नहीं, ऐसी गवाही देने वालों में रोमिला थापर से लेकर के राम शरण तक जैसे लोग थे, विश्वनाथ पांडे, BN पांडे, DN पांडे, ऐसे बड़े बड़े इतिहासकारों के नाम जिनकी NCERT में बुक्स चलती हैं, ऐसे लोग ये फर्जी गवाह के तौर पे, और इसी के कारण से काशी विश्वनाथ के संदर्भों में भी इन लोगों ने फर्जी इतिहास गढ़ने की कोशिश की। और तो और कांग्रेस का एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम पट्टाभी रमैया भी इस फर्जी इतिहासकारों की सूची में विश्वनाथ मंदिर के टूटने का इतिहास करता हुआ, काशी से कठुआ तक एक ही इतिहास है कि हिंदू मंदिरों में ब्राह्मणों ने बलात्कार किए, अत्याचार किए, इसलिए मंदिरों को मुगलों ने तोड़वा दिए। ये फर्जी सोमनाथ के संदर्भ में यही तथ्य लेकर रोमिला थापर आई, विश्वनाथ के संदर्भ में यही अपने जीवनी में
द फिदर्स एंड स्टोन नाम की पुस्तक में इसने सीताराम पट्टाभिरमैया ने लिखा। तो फर्जी सबूत गणना, फर्जी इतिहास गणना और इन फर्जीवाड़ों की पोल खुल चुकी है। देश की जनता, देश का युवा वर्ग क्रॉस क्वेश्चन करता है, सवाल आगे बढ़ के पूछता है और जवाब अब उन्हें देना होगा।